बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं अब MCQs अपना रिमेनिंग पार्ट, अपने जो हमारा टॉपिक था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर के जो MCQs थे उसका पार्ट 2 है ये MCQs का। ठीक है, तो MCQ नंबर 1 है, इफ़ Rx is negative and Ry is positive then the resulting vector lies इन द डैश कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ एंड फिफ्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर एक्स नेगेटिव है और आर वाई इस पॉजिटिव है तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाया होगा। ठीक है, तो हम उसके लिए पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं हम एक्स वाई पॉजिटिव वाला। ठीक, ये है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के अपोजिट नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कुछ कह रहा है कि अगर आर एक्स नेगेटिव है, यानी आर एक्स नेगेटिव कहाँ है, इधर। ठीक है, और आर वाई एस पॉजिटिव, आर वाई एस पॉजिटिव, यानी कि इन दो के इन बिटवीन जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो मैं पार्ट 1 है उसमें बताया था कि थीटा इज़ इक्वल टू थीटा। ठीक है, एंड इन दिस सेकंड कोऑर्डिनेट 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और थर्ड कोऑर्डिनेट 270 डिग्री यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट 360 डिग्री माइनस थीटा। ये आप वैल्यू याद रख लें। अगर ये चीज़ आप याद रख लें तो आप इस तरह के MCQs बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर दे सकते हैं। यानी इतना जो एरिया है वो 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तो 90 डिग्री 180 एंड दिस अगेन 90 डिग्री, सो 180 डिग्री प्लस 90 इज़ 270 डिग्री एंड देन अगेन 90 डिग्री, तो ये कंप्लीट सर्किल हो गया हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, तो आर एक्स एक्स नेगेटिव एंड आर वाई एस पॉजिटिव, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन नंबर ए सेकंड क्वाड्रेंट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन एफ आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, बोथ आर नेगेटिव, आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव, देन द रिजल्टेंट वेक्टर लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। If Rx is positive and Ry is negative, then the resultant lies in which quadrant? ठीक है, Ry क्या है, Rx है पॉजिटिव और Ry है नेगेटिव। ठीक है, Rx एंड Ry यानी कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लाई कर रहा है हमारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। क्वेश्चन MCQ नंबर 4, if Rx and Ry both are positive then the resultant vector lie in which quadrant? ठीक है, पॉजिटिव x पॉजिटिव, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्वाड्रेंट किस में कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर लाई कर रहा है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ MCQs, द वेक्टर इन स्पेस हैज़ डैश कंपोनेंट। ठीक है, 3D स्पेस वेक्टर किसे कहते हैं, 3 डायमेंशन कंपोनेंट्स को या 3 डायमेंशन वेक्टर्स को। ठीक है, तो अगर 3 डायमेंशन वेक्टर यानी कि स्पेस है तो उसका आंसर भी उसमें 3 कंपोनेंट ही होंगे, यानी कि ठीक है, स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन होता है, यानी जिसमें 3 कंपोनेंट्स हो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हमारा। अगर हमारे पास MCQ फॉर एग्जांपल ऐसा होता है, वेक्टर इन प्लेन हैज़ डैश कंपोनेंट, तो वेक्टर इन प्लेन का क्या होगा, 2 डायमेंशन होगा, एंड 2 डायमेंशन का आंसर क्या होगा, 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेस का है तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर बी। Now MCQ number 6, the magnitude of rectangular components of a vector are equal if
इट्स एंगल विद एक्स एक्सिस इज। ठीक है, हमारा जो मैग्नीट्यूड है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वो इक्वल होगा कब, जब उसका एंगल एक्स एक्सिस पे क्या, एक्स एक्सिस से क्या हो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल कब होंगे वेक्टर के, जब एंगल हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड कब होगा, जब हमारे राइट एंगल जो हैं उनका जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो वो कब इक्वल होंगे, तब हमारा एंगल 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, यानी कि हमारा एंगल राइट एंगल के जो है वो इन बिटवीन होगा, यानी कि हाफ होगा राइट एंगल का, तो ही हमारा जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री करेक्ट आंसर। MCQ number 7, if a vector of magnitude 10 Newton is along y-axis, its components along x-axis is 0 Newton, 5 Newton, option number C 8.66 Newton, and option number D 10 Newton. ना क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वाई एक्सिस पे, ठीक है, जो वेक्टर मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इसमें जो वाई एक्सिस है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन, और वाई एक्सिस का हमें मालूम नहीं है। ठीक है, और एंगल क्या है, राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एंगल उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हम राइट एंगल ही कंसिडर करेंगे विच इज़ 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री में जब हम करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें चाहिए ए एक्स चाहिए, हमें ए एक्स फाइंड करने का है। तो ए एक्स का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगुलर एक्स कंपोनेंट का ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, ए क्या है 10 न्यूटन और कॉस थीटा है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, तो बाय यूजिंग कैलकुलेटर हम पहले कॉस निकालेंगे, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज़ 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 0 न्यूटन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, MCQ नंबर 8, इफ़ a plus b modulus is equal to modulus a minus b, then the angle between a and b is। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन ए और बी क्या है। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए। ठीक है, उन्होंने ये हमें इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और अकॉर्डिंग बाय द फॉर्मूला हम इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बाय माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, इसको हम कैंसिल कर देंगे यहीं पर, और हमारे पास जो आंसर होगा वो है 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4ab हमने माइनस को जब हमने इक्वल टू की तरह शिफ्ट किया तो ये प्लस और प्लस 4ab हो गए। ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। 4ab हमारा जो है वो नॉन ज़ीरो है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 4ab क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास अब क्या बचा, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0, और कॉस 0 जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो थीटा इज़ इक्वल टू कॉस 90। ठीक है, और कॉस 90 इक्वल होता है कॉस 0 इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री हमारा सही आंसर है। ठीक है, नाउ MCQ नंबर 9, द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट
द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज़ 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, ये वाला जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसमें जो एंगल बन रहा है एक्स और वाई के इन बिटवीन दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हमारा आंसर है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए वाई इज ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस ब्रैकेट माइनस ए वाई स्क्वायर, बी ऑप्शन बी ए स्क्वायर ए एक्स होल स्क्वायर माइनस ए वाई होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ए एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई होल स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी ए एक्स स्क्वायर माइनस पॉजिटिव ए वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। सही है, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड हम ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर a प्लस बी है तो a इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस जनरल फार्मूला जो है मैग्नीट्यूड का वो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आया? मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन अब हमसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ए एक्स पॉजिटिव है और ए वाई जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, फॉर्मूले में अगर प्लस है तो प्लस सेम रहेगा, लेकिन इससे ए वाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। ठीक है, और इस पर स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में जो चीज़ मैच कर रही है और जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का साइन और माइनस वैल्यू का साइन है माइनस ए वाई होल स्क्वायर और अंडर रूट से, ये बाकी कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है, बाकी चीज़ें गलत है। इसमें अंडर रूट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला का प्लस हटा के माइनस आ गया, ये भी गलत है आंसर, और ये भी रॉन्ग है हमारा। ठीक है, इसमें जो है वो इसमें भी अंडर रूट नहीं है और यहाँ पे वैल्यू का माइनस नहीं है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन डी में भी यही सेम कंडीशन है कि अंडर रूट है, मगर वैल्यू का एज इट इज़ इन्होंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया और फॉर्मूले का जो बेसिक था प्लस वो रिमूव हो गया, लेकिन करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, नंबर 11 MCQs, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर इज। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि दो रिजल्टेंट फोर्सेस हैं। ठीक है, एक है 30 न्यूटन, ठीक है, और दूसरी है 40 न्यूटन, और वो क्या है? पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक है 30 न्यूटन और दूसरी है 40 न्यूटन। अब इनका रिजल्टेंट इनका क्या होगा? ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? तो 30 प्लस 40 होगा 70। ठीक है, 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70 न्यूटन। 30 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन इज इक्वल टू 70 न्यूटन। ठीक है, लेकिन इस बात का आपने बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे वो आपसे कहे कि दे आर पैरेलल हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो साइन है वो अपोजिट्स हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव जो है नेगेटिव में, एक फोर्स नेगेटिव में है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि हमें नहीं पता, अगर वो मेंशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो मेंशन नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे कि मे बी 30 न्यूटन वाली फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो? इन्वर्स हो। ठीक है, तो हम -30 करेंगे और प्लस क्या होगा? 40। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आंसर होगा? +10 न्यूटन। ठीक है, और अगर हमें ये मालूम इन्फॉर्मेशन हो कि जो 40 न्यूटन है वो इन्वर्स है और 30 न्यूटन का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो मीन्स +30 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन इज़ इक्वल टू -10 न्यूटन। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सिंपल
70 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 12, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज, ठीक है। अभी रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के, जो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल पे एक वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 होल स्क्वायर, ठीक है। R1 की वैल्यू है 3 न्यूटन, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ हमारे पास 9 और 4 का 16, 16 इज़ 12 प्लस 9 25 और 25 होता है 5, ठीक है। और यानी कि 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन हमारे पास ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। MCQ नंबर 13, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर इज, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी राइट एंगल था, मीन्स 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री था। सिर्फ एंगल सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें इसका रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने की, यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमें 5 न्यूटन का और 12 मीटर, यानी कि ए और बी हमें दिया हुआ है रिजल्टेंट फोर्स। सेम इसी प्रोसेस से होगा, 5 न्यूटन, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 का होगा 25 और 12 का हुआ 144। प्लस 25 9 6 1 169 हमारा जो अंडर रूट है वो 13 का है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया 13 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी 13 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आर 3i प्लस 6j प्लस 2k यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमसे मैग्नीट्यूड ही पूछ रहे हैं, सेम हमने पोजीशन वेक्टर में किया था कि r इज इक्वल टू दिस, सो r वेक्टर i को जब i से हम लेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। j इंटू जे 1, k इंटू के 1 डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे अभी। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 6 9 प्लस 6 36 एंड दिस 4, ठीक है। हम प्लस कर लेते हैं 36 9 एंड 4 इज 13 9 एंड 4, ठीक है। क्या आया 49 सॉरी, ठीक है। 49 क्या होता है 7 7 से 49, तो हमारे पास आंसर क्या आया 7 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी 7 न्यूटन करेक्ट आंसर। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर इज, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही बात है जो हमने यहाँ पे अभी की थी MCQ नंबर 11 में, कि दो फोर्सेस थी पैरेलल थी 3 30 एंड 40, यहाँ पे 3 एंड 4 है, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 न्यूटन, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर है 7 न्यूटन। अब MCQ नंबर 16, इफ़ बोथ कंपोनेंट्स Rx एंड Ry ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R आर नेगेटिव, ठीक है। अगर दोनों कंपोनेंट्स Rx एंड Ry रिजल्टेंट वेक्टर आर नेगेटिव, अगर दोनों वेक्टर Rx भी नेगेटिव है और Ry भी नेगेटिव है, ठीक है, तो उनका विद एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उनका थीटा क्या होगा, ठीक है, उनका एंगल क्या होगा। अब यहाँ पे हमसे जो ऑप्शन है
वो हैं थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है, यानी कि एंगल 270 डिग्री होगा। ऑप्शन बी 180 डिग्री इज़ लेस देन थीटा और ग्रेटर देन 270 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन 270 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर डी थीटा इज़ लेस देन इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वल कहा, इक्वल का साइन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ लेस देन आएगा, ठीक है। अब आप देखें कि ये वाला जो यहाँ वाला जो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, इस ये होता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि थीटा 270 डिग्री होगा, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू एक्स तो नहीं होगा, विद द एक्स एक्सिस तो नहीं होगा, विद एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस से 270 तक वो पुश हैं, तो थीटा 270 का जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री से कम हो, लेस देन 180 डिग्री, तो लेस देन 180 डिग्री तो नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, थीटा, और किससे ज़्यादा हो, 270 डिग्री से ज़्यादा हो। तो अगर 270 डिग्री से ज़्यादा होगा तो मीन्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 180 डिग्री हो से लेस देन थीटा हो और लेस देन 270 डिग्री हो, ठीक है, यानी कि ये लेस देन 270 डिग्री हो, तो ये मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि थीटा जो है वो तो इक्वल हो या फिर लेस देन, वो कम हो 270 डिग्री से या फिर 270 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। तो हमारा जो सूटेबल आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल है, रिजल्टेंट जो एंगल हमारा हमें मिल रहा है वो 180 डिग्री लेस देन थीटा, यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, और वो लेस देन किससे हो, 270 डिग्री से भी लेस देन हो, ठीक है, यानी कि इन दोनों के इन बिटवीन हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो लाई करे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 17, MCQ number 17 is a magnitude of resultant vector of 6 Newton and 8 Newton which are perpendicular to each other is 40 Newton, 9 Newton, 20 Newton and 2 Newton, ठीक है। A is equal to A square, A1 square plus same A2 square, 6 square plus A2 square, 6 square is equal to 36 and 8 square is equal to 64. 64 plus 36 is 0 and 100, ठीक है, एंड 100 जो स्क्वायर रूट है वो है 10 न्यूटन का, ठीक है। 100 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 न्यूटन। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्स हुज सम विल बी 0 आर, ठीक है, यानी कि कितनी जो है कम से कम, यानी कि अगर हम वेक्टर लें हम, ठीक है, तो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो कम से कम हम 2 वेक्टर ऐड करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक वेक्टर को ऐड कर लिया, कम से कम 2 चीज़ें ऐड होंगी ना, मिनिमम कितनी चीज़ें ऐड होंगी, इक्वल। अब उसका चाहे वो रिज़ल्ट 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 0 हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ़ फोर्सेस जो ऐड हो सकती हैं वो कितनी हैं, 2। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कितना क्या होगा, 2 आंसर, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय, ठीक है, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल एंड 4 एंगल। तो स्पेस में कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन, यानी कि 3 एंगल होते हैं, एक्स वाई जेड, यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। स्पेस में जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, वाई को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, और जेड एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से, ठीक है। तो यानी कि 3 एंगल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 3 एंगल्स इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 20, इफ़
A is equal to 2I unit plus j unit plus 2k unit vector, then magnitude of A is 0, 3, 5 and 9. ठीक है, सिमिलरली हमें मैग्नीट्यूड ही हम निकाल रहे हैं कब से, तो अभी भी हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे. 2 स्क्वायर प्लस j मीन्स 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ठीक, फोर प्लस 1 प्लस 4, आंसर इज़ 9 एंड 9 हमारे पास हुआ 3. ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में 3 है या नहीं. यस 3 है हमारे पास. ऑप्शन नंबर बी 3 3 मैग्नीट्यूड इज़ करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 20 MCQ नंबर 21, इफ़ B vector B is equal to 4I plus 5k, then its magnitude will be vector B is equal to 4 square plus 5 square, 4, 16 plus 25, 16 plus 25, 16, 11 और 3, 4, 41. 41 किसी का नहीं, 49 7 का होता है और 6 का होता है 36. ठीक है, तो 41 किसी का नहीं है. 41 हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी 41 करेक्ट आंसर. MCQ नंबर 22, A plus B is equal to B plus A. This shows that vector addition is. फर्स्ट वीडियो जो हमारी थी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 की, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर A प्लस बी हो, यानी कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर में A प्लस बी हो तो वो इक्वल होता है B प्लस ए के. ठीक है, उसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ अ वेक्टर. लेकिन उसका सेकंड नाम मैंने आपको बताया था, उसका सेकंड नाम था कम्युलेटिव वेक्टर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, कम्युलेटिव. MCQ नंबर 23, two vectors to be combined have magnitude 60 Newton and 35 Newtons. The correct answer will be 60 and 35. 60 square plus 35 square, 66, 636 and 00. ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं. 35 स्क्वायर, 12 to 5, 12 to 5 plus 3600, 4 8 2 5, 4825 is equal to 69.46. ठीक है, एंड 69.46 को अगर हम देखें कि ये प्रिसाइज कर रहा है, हमारे किसी ऑप्शन से अगर कर सके प्रिसाइज 70 न्यूटन. ठीक है, 70 न्यूटन से के करीब तरीन है. ठीक है, 69 है, अगर 68 होता तो फिर हम कहते, लेकिन ये बहुत करीब तरीन हमारा आंसर है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 70 न्यूटन ही होगा. ठीक है, अब MCQ नंबर 24, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एट एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर आर. थर्टी स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 30 is equal to 900 again and 1600. ठीक है, इसको हम प्लस कर लेते हैं. 900 प्लस 1600, 25 एंड 25 आई थिंक 50 का होगा. यस 50 न्यूटन.
ऑप्शन नंबर बी 50 न्यूटन करेक्ट आंसर। MCQ number 25. The sum of two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton is, ये आई थिंक कर चुके हैं हम पहले। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36। यस, ये हमने किया हुआ है पहले। इसका आंसर होगा 10 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास सम आएगा 100 और 100 का होगा 10 न्यूटन। इफ़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग along x axis then its component along y axis is, ठीक, हमें y एक्सिस से कंपोनेंट चाहिए तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए इज़ 10 न्यूटन एंड साइन 90 डिग्री है। ठीक है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 न्यूटन। तो ये थे हमारे MCQs। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपकी कोई आपकी राय हो तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं कि क्या मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ, किस तरह से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।